हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञान की कक्षा में। मैं हूँ राम और आज एक नोटिस आया हुआ है। कहाँ से? जो हेड क्वार्टर होता है आईटीआई का, वहाँ से आया हुआ है। इस नोटिस में जो नया एडमिशन जो सेशन 26, 27, 28 यानी 2026, 2027, 2028 में जो एडमिशन लेने वाले हैं न्यू एडमिशन, उसके लिए एक विशेष यानी संबंधित सूचना है। इसी से संबंधित सूचना है। जो सत्र है सेशन 27 यानी 26, 27, 28 जो अभी 1 साल का ट्रेड होता है। आईटीआई 1 साल का ट्रेड होता है, 2 साल का ट्रेड होता है। जो 1 साल का ट्रेड होता है वो 2026 से 2027 के भीतर होता है, और जो 2 साल का ट्रेड होता है जैसे 2026 टू 2028 उसके हिसाब से आप एडमिशन, जैसे 1 साल का ट्रेड हो गया तो आपका वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, वायरमैन हो गया। और जो 2 साल का ट्रेड होता है जैसे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये सब 2 साल का ट्रेड होता है। आपके मेरिट बेस के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। और ये कल यानी 30 तारीख को इसका नोटिस आया हुआ था। सॉरी, एक दिन थोड़ा सा लेट से बना रहे हैं वीडियो, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है कल से शुरू होगा, यानी 1 तारीख से शुरू होगा। 1 तारीख से शुरू होगा और 25 तारीख को ख़त्म होगा। अब ये डेट यानी 1 से 25 तारीख के भीतर आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिएगा। इसका जो पहला पॉइंट है 2 नंबर, यहाँ ये 2 नंबर से ज़्यादा गौर करिएगा। जो 1 साल का ट्रेड होता है, 1 साल का ट्रेड कौन-सा होता है? जैसे हो गया पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, ठीक है? उसके लिए 8वीं पास उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और जो 10वीं पास होता है उसमें 2 साल का ट्रेड होता है। ये सब 1 साल का ट्रेड है, और जो 10वीं पास है 2 साल का ट्रेड है। जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, और बहुत सारा कोर्स होता है, बहुत सारा ट्रेड होता है। आप अपने मेरिट बेस के हिसाब से एडमिशन ले सकते हैं। 1/8/2026 यानी कल से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। और इसकी न्यूनतम आयु रखा हुआ है 14 वर्ष और अधिकतम आयु रखा हुआ है 40 वर्ष रखा हुआ है। यानी आप 14 वर्ष के बाद और 40 वर्ष से पहले एडमिशन ले सकते हैं इसमें, और अपना आईटीआई पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए विशेष आरक्षण दिया हुआ है किसको? जो होता है सेवारत सैनिक होता है, भूतपूर्व सैनिक होता है, जो दिव्यांग होता है, इस सब के लिए एक विशेष सीट का प्रावधान रखा हुआ है। इसका जो महत्वपूर्ण तिथि है, ये आप गौर करिएगा। जो आवेदन प्रारंभ तिथि होता है 1 तारीख यानी कल से शुरू है 1/6/2026, और इसकी अंतिम तिथि 26 यानी सॉरी 25 तारीख को इसकी अंतिम तिथि है। यानी 1 से 25 तारीख के भीतर आप अपना आवेदन कर लीजिएगा। और आवेदन आवेदन के लिए ₹1 भी नहीं लगता, यानी ₹0 लगता है। जिसके पास आप आवेदन करेंगे सिर्फ़ उसी वही जितना अपना जो वो लेगा, जैसे 50 होता है, ₹100 लेता है, वही सिर्फ़ होगा। और इसका जो मेरिट लिस्ट यानी मेधा सूची निकलेगा वो 29 तारीख को 12 बजे निकलेगा। अब 29 तारीख, अब जब आवेदन कर दीजिएगा 29 तारीख को अब 12 बजे इस चेक करिएगा, आपका लिस्ट आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप परेशान मत होइएगा। आपका सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, इसमें फोर्थ लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट भी निकलता है। किसी न किसी लिस्ट में आपका आ जाएगा। और चौथा पॉइंट, एक गौर करने वाली ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। चौथा पॉइंट इसमें बोल रहा है कि महानिर्देशालय प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशक के आलोक में नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के निबंधित मोबाइल नंबर एवं सॉरी क्या बोलते हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, अगर जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर आप देंगे, वो जब तक आपको एनटीसी सर्टिफिकेट नहीं देता तब तक आप वो मोबाइल नंबर ऐड और ईमेल आईडी नहीं चेंज करिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आते रहेगा। अगर एक बार चेंज कर दिए तो आपका बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ ये रेड ज़ोन हो गया है। आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। 5वां पॉइंट बोल रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा आईटीआई में नामांकन लेने के लिए आवेदन भरते समय कम से कम 10 विकल्प, यानी अब जब आवेदन लेंगे तो कम से कम 10 विकल्प का चयन करिएगा। 10 व्यवसाय, 10 आईटीआई का ट्रेड, ये सब का विकल्प चुनिएगा। कम जैसे होता है वेल्डर होता है, प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रीशियन, ये सब 1 बाय जैसे 1 नंबर आप जो लेंगे, पहला नंबर पर 1 लेंगे इलेक्ट्रीशियन होंगे, 2 फिटर लेंगे, तीसरा मैकेनिकल डीजल लेंगे,
चौथा वेल्डर लेंगे, प्लम्बर लेंगे, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। छठा पॉइंट बोलता है कि महानिर्देशालय प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशक के आलोक में आईटीआई एवं व्यवसाय की स्वीकृत सीटों के परिवर्तन और सीट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकता है। और अगर कोई मिसप्रिंट यानी कुछ गलती हो गया तो उसके सुधार के लिए आपको टाइम भी देगा। तो इसमें ज़्यादा गौर करने वाली बात ये है कि आपकी उम्र 14 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका आवेदन की तिथि 1 तारीख से यानी कल से शुरू होगा और 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो मेधा सूची है वो 29 तारीख को 12 बजे प्रकाशित किया जाएगा। अगर मेधा सूची में आपका पहला मेधा सूची में आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप परेशान नहीं होइएगा। आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, किसी न किसी में आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आपका अगर 10th में अच्छा मार्क है तो पहला लिस्ट में आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा-सा कम है, जैसे 3 साढ़े 300 के बीच में, वो या तो पहला लिस्ट में आ सकता है, या तो सेकंड लिस्ट में आपका कन्फर्म आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख और 25 तारीख, 1 तारीख और 25 तारीख के भीतर आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिएगा।